जटाधरा शिव जटाधर, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अनुराधा जी, मैंने आज राम को एक बात बोली थी कि राम सबसे बड़ा सच है और हनुमान सबसे बड़ा भक्त है। जी, राम भगवान सबसे बड़ा सत्य है और हनुमान सबसे बड़े भक्त हैं। तो अगर भक्त हैं हनुमान जी, तो भगवान राम की बात हो रही है, तो अब हनुमान जी को हम कैसे भूल सकते हैं? तो उनके लिए भी सुना दीजिए। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अच्छा अनुराधा जी, आप इतने भक्ति गीत गाती हैं, कंठस्थ रह जाते हैं आप, ये कमाल कैसे? ये भगवान की महिमा है कोई? नहीं, जितने रहने चाहिए शब्द वो इतने भी कंठस्थ होते हैं। हाँ, ट्यून्स बनती होती है, पर बस कृपा है उनकी। तो आज कैसा लग रहा है जब आपके भक्ति गीत बहुत अच्छा, बहुत ही कई अच्छा लग रहा है जनरेशन ने मुझे। सुना है, देखा है। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अगले 21 दिन में होने जा रही है। आज अयोध्या इतनी भव्य बन रही है। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और हम मतलब ऐसे युग में ये होने जा रहा है, मतलब हम इसे साक्षी हैं। तो इससे बड़ा मतलब बड़ा स्वर्ण पल क्या हो सकता है? ठीक है राम, बिल्कुल। तो इससे बड़ा पल कुछ और हो नहीं सकता। नहीं, जो मतलब वहां पर जो इन्होंने बदलाव लाया है, ये कोई आसान सी चीज नहीं है। इतने सालों सालों भर मतलब जो एक वातावरण था उसको चेंज करना, ये कोई मतलब ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं थी। लेकिन इतनी ही मतलब उनकी लगन और उतनी दृढ़ता होने की वजह से आज वो दिन हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और मंच की तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों प्रधानमंत्री को मूर्ति भेंट कर रहे हैं। और साथ साथ ये अब हम आपको एक बार पूरी फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाना चाहते हैं किस तरह से कार्यक्रम स्थल पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद अपना संबोधन शुरू करेंगे। सबकी निगाह इसी बात को लेकर है कि आज के संबोधन में क्या विशेष होगा, क्योंकि इसके बाद सीधा प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन अनुराधा जी, एक चीज और जो आपसे हम विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से, क्योंकि आपने भक्ति गीतों का एक जो पैरामीटर सेट किया है, भविष्य में किस तरह से आप देखना चाहती हैं इस भजन की दुनिया को? क्योंकि दो चीजें कहा जाता है कि एक तो आपका मन और दूसरा भजन, यही दो चीजें हैं जो आपको सीधा भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान ये हजारों 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 सालों से ये इसकी नींव बेस्ड ही भगवानों पे और स्पिरिचुअलिटी पे है। तो ये हमेशा ही मतलब भजन ये एक ऐसी चीज है जो उनके साथ जुड़ी हुई है, तो वो उनके साथ हमेशा ही रहने वाला है। जी, ये हमेशा ही रहने वाला है। तो एसोसिएट तो लोग करते ही हैं। तो ये कृपा है, और ये भी उनकी कृपा जब भी होती तभी होता है। ये कोई हम चाह के या पैसा खर्च करके नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा पौडवाल जी। और सीधे चलता हूँ मैं अब आज के जो सनातन के जी 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 जी। वाह वाह संगीतागी जी, बिल्कुल सही बोला। और सीधे हमारे साथ बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जुड़ गए हैं। दो बुंदेलखंडी यहाँ बैठे हुए हैं, दो बुंदेलखंडी बैठे हुए महाराज जी। जय श्री राम। को सादर सादर प्रणाम। और आज के लिए जय श्री राम की जय हो। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, जय श्री राम। और यहाँ तो 3-3 है। अब 300 दंडी हो गए एक दृष्टि से। देखिए दीपक जी, बाबा बुंदेलखंड के नहीं रहे। जी हाँ, बाबा बुंदेलखंड के नहीं, बागेश्वर धाम के उनकी वो तो मतलब देखिए दीपक भाई जी आपको भी और राम जी आपको मैं भी। सिर्फ ये बताना चाहता था, मैं राम को कह रहा था कि अगर दुनिया में
कोई सत्य है तो भगवान राम है, और कोई भक्त है तो भगवान हनुमान है। वाह। तो बागेश्वर बालाजी, जी, बिल्कुल सर। बालाजी के लिए आज आपके श्रीमुख से कुछ हो जाए पंडित जी, उसके बाद आप अपनी ओजस्वी वाणी से हमारा थोड़ा मार्गदर्शन भी करें, बताएं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप 500 सालों के इस इतिहास को बदलते हुए देखकर। प्रभु श्री राम की अनुकंपा से हम रामेश्वरम पावन तीर्थ में हैं और आज हमने दर्शन किए भगवान रामेश्वरम महादेव के, और यहीं से मंगल प्रार्थना करके 5 दिन तक यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं कि 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जावे। यह हमने बालाजी के चरणों में प्रार्थना की और यहाँ 5 दिन तक ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे जी। और जिस दर्शन को देखने के लिए, प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर को देखने के लिए हमारी अनेकों पीढ़ियां चली गई हैं, आंखें जिनकी तरसती नहीं, हम उस पीढ़ियों में एक सौभाग्यशाली पीढ़ियों में से हैं कि करोड़ों सनातनी हिंदू अपनी आंखों से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। हमें लगता है इससे ज्यादा खुशी दुनिया में किसी को हो ही नहीं सकती जितनी इस दास को है, जितनी सनातनी हिंदुओं को होगी और जितनी राम भक्तों को होगी। आज जो उन राम भक्तों की होगा जिसकी आंखों में पानी नहीं होगा और जिसके प्रभु श्री राम पर वो राम की कहानी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कहा महाराज जी। महाराज जी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो सनातन को गाली देते हैं, डेंगू मच्छर बताते हैं, बोलते हैं कि खत्म होना चाहिए सनातन, आज उनके लिए क्या सीख है, बताइए महाराज जी। उनकी एक दृष्टि से कही जाए तो अवहेलना तो इसी बात पर हो गई कि राम भक्तों की जीत हो गई। तो भी प्रभु श्री राम राजकुमार नजर आते थे और समूल उसका वंश नाश हो गया। ये अपने जो है खुद का तो विनाश करने की तैयारी कर ही रहे, समूचे वंश की नाश करने की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम को मलेरिया मच्छर व डेंगू कहते हैं। मैं आपसे, आप महाराज जी ऐसा कर रहा है कि आपके श्रीमुख से आज कुछ अच्छी बातें सुनो। एक भगवान जो सत्य है उसके बारे में और एक भगवान जो भक्त है उसके बारे में। हनुमान बड़े राम सेतु बना करके माता जानकी जी के मिलने के लिए एवं रावण का वध करने के लिए, यहाँ की चर्चा हमें याद आती है बार बार। जब हम रामेश्वरम में आए तो स्मरण आता, आहा, भगवान श्री राम जब बानर भालुओं से कह रहे थे कि चलो पुल बन जावे, सब बानर भालू बड़े बड़े पत्थर शिला ला करके जो है समुद्र पर राम राम लिख करके तैराने लगे। राम राम लिख करके सभी पत्थर तैरने लगे। जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम ने मन में विचार किया कि जब हमारे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो जरा हम ट्राई करें, हम देखें हमारे नाम से जब पत्थर तैर रहे हैं तो हमारे हाथ से डालने पर पत्थरों का क्या होता है। तो यहाँ राम सेतु का पुल का निर्माण हो रहा था। सब बानर भालू जय श्री राम का जय घोष करते हुए और पत्थरों को बड़ी बड़ी सलाम बुला रहे थे। प्रभु श्री राम एकांत में चले गए रामेश्वरम में। वहां जाकर उन्होंने देखा कोई देख तो नहीं रहा, और ना देख रहा हो ऐसा देख कर प्रभु श्री राम ने एक पत्थर का शिला उठाई छोटी सी और उन्होंने समुद्र में डाल दी। और जैसे ही समुद्र में डाली तो शिला डूब गई, और जैसे ही डूबी तो श्री राम जी अबाक रह गए कि बताओ तो हमारे नाम से वहां पत्थर तैर रहे और हम डाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं। उत्तर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित